अरे मॉम, क्या बात है, मुझे तो लगा आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा कि मेरी शादी इस घर के बैंक बैलेंस से बैंक बैलेंस संभालने वाले बेटे रौनक से हो रही है। हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है रौनक अभी भी काजल से पूरी तरह दूर नहीं हो पाया है। डोंट वरी मॉम, मैं आज ही इस काजल नाम की बीमारी को रौनक की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। ऐसी आग लगाऊंगी कि रौनक के प्यार और उस परिवार के रिश्ते जल के स्वाहा हो जाएंगे। ओए, तू मेरी तरह वैम्प वाले डायलॉग कब से मारने लगी? अरे आपकी बेटी हूँ, आपके जैसा काम कर रही हूँ तो बातें भी तो आपके जैसे करूंगी ना। आप अपना बीपी मत बढ़ाओ, जस्ट सिट एंड रिलैक्स। मैं इस काजल और उसकी लव स्टोरी का दी एंड सोचती हूँ। हेलो काजल। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी मुनमुन। अच्छा, कुछ खास काम था? कैसी हो ना तुम? मुझे लगा था कि तुम सच में रौनक सर की केयर करती हो, उनकी खुशी चाहती हो, पर तुमने तो इस रिश्ते में अपना फायदा देखा है। लोग रिश्ते में प्यार ढूंढते हैं और तुम पैसा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, रौनक सर के साथ ऐसा मत करो। वो एक रिश्ता टूटने का दर्द सह चुके हैं, दुख सह चुके हैं, और दोबारा अगर उनके साथ ऐसा हुआ ना मुनमुन तो वो खुद टूट जाएंगे। ओहो हो काजल, सच में तुम कितनी वरिड हो ना मेरे मंगेतर के लिए। और वैसे तुम्हें इतनी चिंता है ना तो एक एहसान कर दो उन पर, रौनक से दूर रहो। और ये जो तुम्हारी 2 कौड़ी की दोस्ती है ना, तोड़ दो उसे। मैं वादा करती हूँ, मैं सच्चे दिल से प्यार करने वाली धर्मपत्नी बन जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू, सच में। और क्या गारंटी है इस बात की कि तुम ऐसा करोगी? ओ हेलो, गारंटी? तुम कौन होती हो मुझसे गारंटी मांगने वाली? अच्छा चलो, और जब तुमने गारंटी की बात कर ही ली है तो एक कड़वा सच सुन लो। रौनक मेरा मंगेतर है, वो घर मेरा है, सब कुछ मेरा है। एंड जस्ट बाय द वे, रौनक तुम्हारी फैमिली को पैसे से हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन पैसों पे हक जमाओ। रौनक ना तुम्हारे घर वालों को पैसे से मदद कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन पैसों पे हक जमाओ। लिसन, भीख देना ना जानकी आंटी का पेशा है। कितनों को भीख दे चुकी है और तुम उनमें से एक हो। बड़ी भिखारी करके। बस अरे अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है काजल। पता है, मैंने तुम्हारी आंखों में ना वो सच्चाई देख ली है। तुम विधवा हो गई हो, घर कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, यही सब सोचकर तुम रौनक को फंसा रही हो ना, कि रौनक नाम का क्रेडिट कार्ड लेकर घूम सको, जब जरूरत पड़े पैसे खींच लिए, है ना? मुनमुन, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। अरे काजल, जस्ट रिलैक्स। अरे ये संस्कारी होने का ढोंग छोड़ दो। मैं और तुम ना बिल्कुल सेम है। मुझे और तुम्हें सिर्फ रौनक के पैसे से मतलब है ना? अच्छा सच सच बताओ, जब तुमने मेरे और रौनक की शादी की खबर सुनी तो तुम्हें ये नहीं लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकल गई? अमीर मुर्गी को कोई और हलाल कर रहा है। बोलो 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 बोलो। भाई साहब, अब हम भी निकलते हैं। कोई भी जरूरत हो तो जरूर बता दीजिएगा। घर दूर दूर है पर दिल तो पास है। रौनक आपके बेटे जैसा है,
जो भी मदद चाहिए उसको बता दीजिएगा, वो जरूर करेगा। जी बहन जी, रौनक बाबा ने वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। उसके बिना तो शायद हम कुछ कर ही नहीं पाते। जानकी, तेरा दिल कितना बड़ा है। अब अक्षय ने तो जाते जाते अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन तेरे जैसा बड़े दिल वाला ही ऐसे गुनाह माफ कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अब अक्षय नहीं है तो रौनक ही तो इस घर के बेटे जैसा हुआ ना, तो निभा लेने दे उसको फर्ज। तो मुनमुन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। How dare you, काजल! ये थप्पड़ तुम्हारी इस घटिया सोच के लिए है। मुझ में, तुम में बहुत फर्क है मुनमुन। मेरे लिए प्यार मायने रखते हैं, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं, और तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा। रौनक सर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं मेरी फैमिली के लिए, तो मैं उन्हें बर्बाद होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? और पता है तुम्हें, मैंने और अक्षय ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम रौनक सर को कभी दुखी नहीं होने देंगे। इसलिए अब मैं देखूंगी कि उन्हें उन पर खुशियां लुटाने वाली साथी मिले, उनकी खुशियां और पैसे लूटने वाली नहीं। और तुम वो साथी नहीं हो। और रही बात गारंटी की, तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, मैं तुम्हें रौनक सर से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। समझ में आई बात? बोल लिया जो बोलना था, अब मैं बोलूंगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दूंगी? नहीं काजल, वैसे तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। वैसे मैं भी तुमसे ना बहुत ऊपर हूं, रुतबे में भी और रिश्ते में भी। तो देखना, इस थप्पड़ का ऐसा बदला लूंगी कि उसकी गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। तुम लोग जाओ, हम बस आते हैं। मुनमुन, क्या हुआ? काजल ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पे हाथ उठाने की? और हुआ क्या? पता नहीं, मेरे पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी और कह रही थी कि मैंने ये शादी पैसों के लिए की है। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं रौनक से शादी कर रही हूँ। मुझे तो रौनक और काजल की दोस्ती भी मंजूर थी, पर काजल ने मेरे साथ ये किया। काजल, क्या मुनमुन जो कह रही है सही है? हाँ, और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी हाथ उठाऊंगी। मेरी बच्ची क्या मंदिर की घंटी है जो कान के नीचे बजा दिया? कोई मुझे ये बता दे कि इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है?
ऐसी कौन सी स्टोरी पका रही है दिमाग में जो मेरी बच्ची के साथ एक्शन सीन किया? और बहन जी आप चुप क्यों हैं? अपनी बहू को काबू में क्यों नहीं करती? देखिए, मेरी बहू कभी गलत नहीं हो सकती, कोई ना कोई वजह होगी। सच में? वाह भाई, अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे बेटे पे हाथ उठाएगी? बस कर कामिनी, ये बातें आराम से भी हो सकती हैं। जानती, बस आज आराम मेरे लिए हराम है। अरे उसने मेरी बेटे पे, तेरी बहू पे और रौनक की होने वाली बीवी पे हाथ उठाए। क्या दिन आ गए। 5 साल पहले ये अक्षय अगर धोखा नहीं देता तो ये नौबत नहीं आती। बस कर कामिनी। क्यों बस करूं मैं? दोस्त बनके पीठ पे छुरा घोपा रौनक को धोखेबाज अक्षय ने, और उसकी वजह से मेरी बेटी क्यों नर्क की आग में जले? और वो जिसकी रात वो खुद ही था, और नर्क में ही होगा, क्योंकि धोखेबाजों की जगह ना नर्क में ही है। उसके कर्म ही उसको खा गए। वैसे भी विरासत में पति से धोखा देना और झूठ बोलना ही तो सीखा है, और वही तो करेगी ना ये। बस, कुछ नहीं किया मेरे पति ने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।